गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं मनोज मैथ की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग देखते हैं लीनियर इक्वेशन। हम लोग पहले वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे दो वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दोनों हम लोग देखेंगे। आइए शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। बहुत ईजी, आसान और सिंपल तरीके से हम लोग एक एक एग्जाम्पल के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। ये हमारा पहला एग्जाम्पल है, पहला क्वेश्चन। इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बहुत इजी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं हम क्या करेंगे। अब इसको एक साइड करेंगे, यानी x माइनस 5 और माइनस 7 माइनस ये 2x है तो इधर आएगा तो प्लस 2x बराबर 0 हो जाएगा। इस तरह से अगर करेंगे, इधर आया तो ये 0 हो गया। अब हमारा इक्वेशन सॉल्व कर दे सकते हैं। इसमें x माइनस 2x घटाएंगे तो आपका x ये है प्लस में और ये भी x प्लस में है तो आपका 2x जुड़ जाएगा। यहाँ पे माइनस माइनस है, यानी 7 भी माइनस में है, 5 भी माइनस में है तो 12 हो जाएगा बराबर 0। अब 3x माइनस 12 बराबर 0। अब इस तरह से x बराबर लिख लेंगे 12/3, तो x की वैल्यू हो गई 3 चौके 12, यानी x बराबर 4। ये हमारा आंसर है। इसको हमने बहुत x की वैल्यू फाइंड कर लिया, यानी 2 वेरिएबल में नहीं है, ये 1 वेरिएबल में है लीनियर इक्वेशन। जो आजकल टॉपिक चल रहा है ट्रेंड में, वो यही चल रहा है और इसी को आज हम लोग फाइनल करते हैं। फिर इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है 3 × y माइनस 5 बराबर 6। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, यानी y की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू हमने निकाल दिया एक क्वेश्चन में। अब दूसरा क्वेश्चन है, इसमें हमको y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की वैल्यू निकालनी। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3y एंड 3 5 15 बराबर 6। अब क्या करेंगे, एक साइड में कर लेंगे हम सारे चीज़ के बाद, तब हम इसका रिजल्ट निकालेंगे। जैसे हम इधर कर लेंगे 3y 0, यानी 3y बराबर 15 और थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा, आप लोग ऐसे ठीक 21 बराबर 0। अब 3y बराबर 21/3, 3 7 21, यानी y की वैल्यू कितना होगी 7। y की वैल्यू कितनी होगी 7। ये हमको y की वैल्यू प्राप्त हो गई। बहुत को बस ट्रांसफ़र करना है और वैल्यू को निकालते जाना है। इसी तरह से इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, उसको भी हम लोग देखते हैं। उस क्वेश्चन इसमें आपको मिलेंगे जो भिन्न के रूप में मिलेंगे, यानी कह सकते हैं आप फ्रैक्शन के रूप में मिलेंगे। उसे सॉल्व करके फ्रैक्शन को सिंपल वे में करना है, फिर हमको आगे प्रोसेस करना है। जैसे देखिए, आइए जैसे हमारा दूसरा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है 1/5 m माइनस 4 इज इक्वल टू 2m प्लस 3। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, या तो हम पहले एलसीएम ले लें फिर ट्रांसफ़र करें, या फिर पहले एक तरफ ट्रांसफ़र करके एलसीएम लें। दोनों तरीका कर सकते हैं। ऐसे एक लिख सकते हैं, बटा कर सकते हैं। एलसीएम इसका 5 आएगा, अब 1
यानी m माइनस 5 चौक के 20 बराबर, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 5 इंटू 2m प्लस 3 हो जाएगा। अब हम कर लेंगे क्या, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम इसको तोड़ के कर लेंगे, m माइनस 20 बराबर 5 दूना 10m प्लस 5 3 15। अब एक तरफ कर लेंगे हम m माइनस 20 माइनस 10m माइनस 15 बराबर 0। हम करेंगे ट्रांसफ़र तो हमारा ये हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में है 9m। अब इसको ऐड कर लेंगे 15 और 20, आपका 35 हो जाएगा। ठीक है, देखिए 15 और 20, ये भी माइनस में, ये भी आपका माइनस में। ठीक, तो आप देखेंगे तो 15 10 30 और 5 35, तो यहाँ पे आपका 9m हो गया, 10m था इधर आया माइनस हुआ, ये 9 सॉरी ये आपका माइनस, तो m बराबर क्या हो जाएगा, हम 9m बराबर लिख देंगे 35, यानी m बराबर हम लिखेंगे 9। ठीक, ये हमारा m की वैल्यू आ जाएगी। अगर इसमें काटे 9 27 27 यानी आप चाहें तो इसको डिवाइड भी कर सकते हैं। अगर यहाँ 36 रहता तो ये 9 चौक 36, आपका 4 आंसर आ जाता कट के। 36 तो आएगा नहीं क्योंकि आपका ये 20 है, हम चौक 20, हाँ, और ये हम, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। z माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 2z प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3/5 इक्वल टू 3/5। अब इस तरह से ये क्वेश्चन मिल गया। अब इसको क्या करना, हमको सॉल्व करना। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 4 होगा, ऐसे। अब इसको कर लेंगे z माइनस 3, यहाँ प्लस का सिंबल है, 2 से मल्टीप्लाई होगा, 2 दूना 4z प्लस 2 पच्चे 10 बराबर 3/5। अब आगे करेंगे प्रोसेस, एलसीएम ले लेंगे। पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से ये 4z है, ये z है, तो आपका 5z हो जाएगा, माइनस और प्लस यहाँ ये 7 हो जाएगा, 10 में से 3 जा 7 हो जाएगा, बटे 4 बराबर 3/5। अब क्या करना, मल्टीप्लाई करना, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई, यानी 5 में 25z प्लस 5 7 35 बराबर 4 3 12। अब ये हो गया। अब हम इसको एक साइड में ट्रांसफ़र कर लें, एक साइड में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब एक साइड में ट्रांसफ़र कर लेंगे, तो ये 25z प्लस 35 माइनस 12 बराबर 0। अब क्या होगा, 25z 12 घटाएंगे इसमें तो बच जाएगा प्लस 13 बराबर 0। अब क्या करेंगे, 25z बराबर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस 13, यानी z बराबर माइनस 13/25, यानी z बराबर माइनस 13/25। ये आंसर आ जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, उन सब क्वेश्चन को हम लोग एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन को 1 बाय 1 हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ दिख नहीं रहा तो हम लोग यहाँ लिख लेंगे इसको, z बराबर माइनस 13/25
25। ठीक है, ये हमारे सारे क्वेश्चन हो गए वन वेरिएबल में, जिसको हमको वन वेरिएबल में सॉल्व करना है। वन वेरिएबल में क्वेश्चन को इस तरह से हमको सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसी में और भी क्वेश्चन है, जितने सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे उतना हमारा प्रॉब्लम जो है रिजॉल्व होगा, उतना ही हमारे दिमाग से हेडक हटेगा और उतना ही इजी हम उस क्वेश्चन को समझ लेंगे और बहुत अच्छे तरह से हम उस क्वेश्चन को प्रोसेस भी कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में आइए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखते हैं हम लोग 8x = 20। पाँचवा नंबर क्वेश्चन है 8x = 20 + 3x, 20 + 3x इस तरह से है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 8x - 3x = 20। अब हम क्या करेंगे, घटा लेंगे, 8 में से 3 जा 5x = 20। अब x बराबर 20/5 यानी 5 चौक के 20 यानी x बराबर 4। ये हमारा आंसर आ जाएगा। 3 स्टेप में आपको आंसर मिल गया। बहुत इजी, आसान और सिंपल तरीके से रिजोल्यूशन आपको मिलता जा रहा है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। आइए, अभी बहुत सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को वन बाय वन हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ में अब देखिए क्वेश्चन है आपका, इसको हम लोग हटा लेते हैं। क्वेश्चन है 2/3x प्लस 2/3x प्लस 1 = 7/3। 7/3। अब इसको हमको क्या करना, सॉल्व करना। अब इसको हम देखिए, एक साइड में सारा कर लें, x की वैल्यू निकालने के लिए 2/3x प्लस 1/1 माइनस 7/3 बराबर 0। अब हम इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 एलसीएम होगा 2x - 3 और -7 बराबर 0 यानी 2x बराबर हो जाएगा 7 3 2x - 10 बराबर 0 यानी x बराबर हो जाएगा 2x बराबर 10/10 हो जाएगा। 10 करेंगे 2x बराबर 10 हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे, 2x बराबर 10 तो x बराबर 10/2 यानी x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, 5 मिल गई। ये हमारा बहुत मतलब नॉर्मल इजी तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी में हमारा है ये हमारा नॉर्मल विधि है, जिससे हम फाइनली सॉल्व करते हैं अपना कॉमन लेकर के और कॉमन लेकर के मल्टीप्लिकेशन करके इस तरह से इसको हम इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। जो हमारा स्टेप यहाँ प्लस है भाई, आंसर गलत है, आंसर गलत है, आंसर गलत है। यहाँ पे आपका हो जाएगा 4 और 2x बराबर 4 तो x बराबर 4/2। इसको
काट दीजिए 2 बार में, x बराबर हो जाएगा, ये आपका आंसर मिल जाएगा। ये आपका मल्टीप्लिकेशन रूल से आपने इसका आंसर निकाल लिया। इसी में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमको उसको अगर सॉल्व करना है नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 1/4x + 1/6x। देखिए कितना आसान है ये चीज़ें। 1/4x, क्वेश्चन नंबर 1/4x प्लस 1/6x इक्वल टू x - 7। अब हमको इसका एलसीएम लेंगे, 2 और आपका ये हो गया 4 × 12, इसका एलसीएम हो जाएगा 4 × हो गया। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 12 यानी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 6 × 12 यानी 2x और इक्वल टू है 7 - x। अब हम क्या करेंगे, इसके बटे 1 लिख दें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, 3x + 2x इक्वल टू 12x - 12 × 7 = 84। ठीक, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हमको ये हो गया आपका 3 × 2 = 5x और इधर करेंगे -12x बराबर 84। अब -84 है, अब इधर आएगा माइनस होगा तो अब क्या होगा, घटेगा, -7x इक्वल टू -84, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर 84 / 7। तो क्या हो जाएगा, भाग देंगे, 7 × 7, 7 × 7 और 7 × 14 यानी 12x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हमको क्या मिल गई, x बराबर मिल गया 12, x की वैल्यू हमको मिल गई 12। अब इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं और समझ लेते हैं। कोई दिक्कत परेशानी हमको तो नहीं लग रहा, कोई डाउट नहीं आ रहा। अब आगे का क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठा नंबर क्वेश्चन है, सॉल्व y + 6/4 छठा नंबर क्वेश्चन प्लस y - 3/5 इज इक्वल टू 5y - 4 डिवाइडेड बाई 8। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4 और 5 का एलसीएम 20 होगा, लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 5y + 6 × 25 प्लस 4y - 4 × 12 बराबर 5y - 4 डिवाइडेड बाई 8। अब क्या होगा, चाहे तो थोड़ा छोटा कर लें, 4 × 8 और 4 × 5 = 20। अब इसको थोड़ा और कैलकुलेशन कर लें, 4 और 5 9y और प्लस 30 में से 12 जाएगा तो आपका हो जाएगा 18 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाई 2 रहेगा ही
डिवाइडेड बाई यहाँ 5 रहेगा ही, और यहाँ पे 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो 9 दूना 18y प्लस 18 दूना 36 और 5 में 25y और माइनस 5 चौके 20। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ कर लेंगे तो 25y 18y और माइनस 25y बराबर माइनस 36 और माइनस 20। ठीक, अब यहाँ से घट जाएगा तो 7y बचेगा माइनस में, और यहाँ बचेगा कितना 30 20 50 इसमें माइनस में। अब हम क्या करेंगे 18 अब यहाँ हम क्या करेंगे, कर देंगे माइनस 7y इक्वल टू माइनस 50, माइनस से माइनस कट गया, 7y बराबर 50, तो y बराबर क्या हो जाएगा 50/7। ये हमको आंसर मिल जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 50/7 हमको आंसर मिल जाएगा। अगर कुछ मिस्टेक है तो वो देखना पड़ेगा। कुछ तो मिस्टेक है, पूरा कट जाता है मैक्सिमम में, देखते हैं। प्लस माइनस में मिस्टेक तो नहीं है, क्वेश्चन तो सही है। y + 6 प्लस ही है, y - 3/5 इक्वल टू 5y - 4। सब ठीक तो है। करते हैं दोबारा सब। 20 से एलसीएम हो गया, 5y प्लस 30 प्लस सिंबल 4y माइनस 12 बराबर 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8। अब 5 और 4 कितना हो गया 9y प्लस 18, यही तो बचेगा, डिवाइडेड बाई 20 इक्वल टू 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 8। अब हम क्या करें, यहाँ से अगर हम 2 कॉमन ले लें, नहीं कटेगा तब भी। तो अब हम अगर कर लें, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर दिक्कत नहीं है, 4 दूना 8 और 4 × 20 यानी 9y प्लस 18/5 बराबर 5y माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2। तो 9 दूना 18 y प्लस 36 बराबर 5 × 25y माइनस 5 चौके 20। अब इधर ट्रांसफर करेंगे 18 में से, सही तो जा रहा है भाई, कहाँ से मिस्टेक लग रहा है।
करते हैं तो ये इधर ट्रांसफ़र होगा 18y और माइनस 25y बराबर ये आपका 36 इधर आएगा, माइनस में होगा और माइनस 20 है। तो आप देखिए ये आपका 7y हो गया माइनस में और यहाँ माइनस में 56। तो ये माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 56/7, 7 वाट है 56, यानी y की वैल्यू कितना आ गई 8। कुछ y की वैल्यू आपको कितना मिल गया 8। इस तरह से y की वैल्यू हमने बहुत आसान तरीके से निकाल दिया मल्टीप्लिकेशन करके, और आपने दाएं बाएं इसको ट्रांसफ़र किया तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको रिजल्ट आ गया। इसी तरह से इसमें कुछ क्वेश्चन और है जिसको हम लोग देखते हैं। अभी ये सिर्फ एग्जाम्पल चल रहा है, ये प्रश्नावली पूरी बाकी है। प्रश्नावली पूरी बाकी है। 3x + 5 डिवाइडेड बाई 2x + 1 = 1/3। 1/3 अब क्या करेंगे हम, 3 × 9x + 3 × 5 = 15 = 2x + 1। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 9x - 2x बराबर 15 माइनस में और +1। इस तरह से हम वैल्यू को, जो हमारी वैल्यू x के साथ है उसको एक तरफ ट्रांसफ़र कर लिए, और जो हमारा कांस्टेंट है उसको एक साथ, यानी वेरिएबल को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ ट्रांसफ़र कर लिए। अब आइए देखते हैं, यहाँ हो जाएगा क्या 7x, यहाँ हो जाएगा आपका -14। अब x बराबर क्या हो जाएगा -14/7। तो हम काट देंगे तो यहाँ पे आएगा -2। x की वैल्यू क्या आएगी x की वैल्यू आ गई -2। अब इसी तरह से अभी और भी क्वेश्चन है हमको जो सॉल्व करना है, और इसी रूप में दे रखा है तो उसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर हम लोग भिड़ते हैं एक्सरसाइज 8A। फिर हम लोग देखेंगे, अभी इसी में 1 वेरिएबल हम देख लिए कंप्लीट, पूरी तरह से 1 वेरिएबल देख लेंगे। फिर हम लोग देखेंगे इसमें 1 वेरिएबल में ही हम लोग 1 वेरिएबल में ही पूरा कंप्लीट करेंगे। फिर 2 वेरिएबल पे हम लोग आएंगे। तो पहले ये x की वैल्यू निकल गई। अब दूसरा क्वेश्चन है इसी में, अब दूसरा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 6x + 7 डिवाइडेड बाई 6x + 7 डिवाइडेड बाई 3x + 2, 3x + 2 बराबर 4x + 5, 4x + 5 डिवाइडेड बाई 2x + 3, 2x + 3। अब ये हो गया क्वेश्चन। तो अब इसको क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे इसमें, यानी 6x + 7 एक साथ और 2x + 3 एक साथ = 4x + 5, 3x + 2। अब इस तरह से हो जाएगा तो हम ये आपस में मल्टीप्लाई कर लें, यानी 6x², 6 दूना
6 दूना 12x²। अब ये द्विघात समीकरण बन जा रहा है एक तरह से, अगर देखेंगे तो। नहीं तो इसको हम काट भी सकते हैं, देखिए कैसे। 2x + 3 है, ये 2x, सॉरी नहीं करेंगे। ये एक तरह से द्विघात समीकरण होगा। आइए पहले करते हैं सॉल्व, उसके बाद हम लोग देखते हैं कैसे बनना है। देखिए 6 दूना 12x², पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसी का इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 त्रिक 18x। अब फिर इसका, अब जो है सर, अब इसको उठाएंगे इसके साथ, इसका फिर इसके साथ, ठीक। 7 दूना 14x प्लस 7 त्रिक 21 बराबर, फिर अब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यानी 4 तियाँ 12x²। अब फिर हम क्या करेंगे, इसी का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, यानी 4 दूना 8x। अब हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप होगा, हम इसको उठाएंगे इसके साथ, फिर इसके साथ, यानी 5 तियाँ 15x और प्लस 5 दूना 10। ये हमारा हो गया तरीका। अब घटा बढ़ा लें, 12x² से 12x² कट जाएगा, क्यों? क्योंकि एक साइड आएगा तो कट जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब 18x है, ये 15x है, और ये 14x है, और ये 8 है। 15 और 8 हो गया आपका 23। एक तरफ कर लें, ये आपका हो जाएगा 8 4 12 के 2, 2 1 3, 32x प्लस 21 हो जाएगा। इस तरह से हो गया। अब इक्वल टू कर लें, 8 15 8 23x प्लस 10, एक तरफ ट्रांसफ़र कर लें हम, 32x माइनस 23x बराबर 10 माइनस 21। अब हम क्या करेंगे, और इसको छोटा कर लेंगे, 32 में से 23 जाएगा, ठीक है, तो 9x ठीक, 9x बराबर यहाँ बचेगा आपका 11, यहाँ बचेगा 11। अब x बराबर, यहाँ -11 बचा, अब x बराबर -11/9। मल्टीप्लिकेशन करके हमने इसको उड़ा दिया, फिनिश। फिर उसके बाद आगे प्रोसेस किया, तो ये क्वेश्चन तो सॉल्व होगा ही होगा भाई, क्यों नहीं होगा? जब इस तरह से हम इसको करेंगे तो डेफिनेटली होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया -11/9। अब हमारा एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये आपका है आर.एस. अग्रवाल CBSE बोर्ड, आर.एस. अग्रवाल CBSE बोर्ड, क्लास 8 का 8 ये चैप्टर है, 8 का 8 इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन से हम सॉल्व करेंगे, शुरू करेंगे अंताक्षरी पहले क्वेश्चन से। पहले क्वेश्चन से ही हम सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए हम जो है इसको देखेंगे और इसको फाइनल करेंगे। आइए देखते हैं और शुरू करते हैं कैसे। पहला क्वेश्चन है 8x + 3, 8x + 3 बराबर
27 प्लस 2x यानी 8x माइनस 2x बराबर 27 माइनस 3। इस तरह से एक तरफ कर ले कॉन्स्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ, तो ये बच जाएगा आपका 6x बराबर 27 में से 3 है तो 24, यानी x बराबर 24/6, 6 चौकी 24, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 4। ये आपकी x की वैल्यू हो जाएगी पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपका आएगा 5x प्लस 7 बराबर 2x माइनस 8, यानी x को एक तरफ कर लें और कांस्टेंट को एक तरफ, वेरिएबल को एक तरफ। 5x माइनस 2x बराबर -8 माइनस 7, तो आपका हो जाएगा, देखिए 3x बराबर -15, तो x बराबर 3x बराबर -15, तो x बराबर हो जाएगा -15/3, 3 बचे 15 यानी -5, x की वैल्यू हो गई -5। ये आपका क्वेश्चन है, इसको सिर्फ ट्रांसफर करना, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, तो आपका 5 में से 2 जाएगा तो 3 बच जाएगा, और 8 में से 7 जाएगा, -8 है -7 है, तो आपका -15 हो जाएगा, -15 हो जाएगा आपका, -15 हो जाएगा। माइनस जब 15 होगा, -15 होगा तो x की वैल्यू निकालने के लिए 15 में 3 से बाहर देंगे, तो x की वैल्यू आपको निकल जाएगी इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन है इसी में, आइए देखते हैं। 2z माइनस 1 2z माइनस 1 बराबर 14 माइनस z, 14 माइनस z, यानी 2z माइनस z है, ये प्लस हो जाएगा, यानी 4 + 1, एक तरह से, तो 3z बराबर 15, तो z बराबर 15/3 यानी 5। z की वैल्यू कितनी होगी, ये z की वैल्यू आपको मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में, 9x + 5, 9x + 5 इज इक्वल टू 4x माइनस 2 + 8, यानी कि अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 9x + 5 बराबर 4x माइनस 8 + 8, तो आपका ये इससे कट जाएगा और ये इधर आ जाएगा, यानी 9x माइनस 4x बराबर -5, यानी 5x बराबर -5, ये आपका इससे कट गया, x बराबर आ गया -1। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, कोई शॉर्टकट नहीं हुआ है, बस यहाँ पे आपको एक स्टेप अगर आप भी बढ़ाना चाहते हैं तो x बराबर -5/5, ठीक, ये आपका स्टेप हो गया। इस प्रोसेस को आपको फॉलो करना है और इसी प्रोसेस पर सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसी प्रोसेस से हमको सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो भी इसमें क्वेश्चन 1 बाय 1 हम सारे सॉल्व कराएंगे, सारे सॉल्व कर डालेंगे, तभी हमको जो भी रिजल्ट मिलेगा अच्छे से पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में 7y, क्वेश्चन नंबर कौन सा 5, 7y
बाई 5 इक्वल टू वाई माइनस 4। इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, बटे 1 करेंगे। अब क्या करेंगे, 7y इक्वल टू 5y माइनस 520 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। 7y माइनस 5y बराबर माइनस 20। अब क्या होगा, 2y बराबर माइनस 20, यानी y से y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 20/2। 2 दहां में 20, y बराबर हो जाएगा माइनस, y बराबर माइनस 10। ये आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है 3x प्लस 2/3, 6 नंबर 3x प्लस 2/3 इक्वल टू 2x प्लस 1। 3x प्लस 2/3 इक्वल टू 2x प्लस 1, यहाँ ऑब्लिक 1 कर देंगे। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए 3 3 9x प्लस 3 3 9x प्लस 2/3 एलसीएम ले लेंगे और 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 कर देंगे, जैसा हमने आपको प्रीवियस में बता रखा है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे और यानी कि 9x बराबर प्लस 2 इक्वल टू 6x प्लस 3। आगे इसको हम प्रोसेस करेंगे, 9x माइनस 6x बराबर 3x माइनस 2। यही होगा, क्यों, क्योंकि ये उधर ट्रांसफर होगा तो इस तरह से हो जाएगा 3x बराबर 1, यानी x बराबर हो जाएगा 1/3। ये x की वैल्यू हो जाएगी। जो हमको एग्जैक्ट सॉल्यूशन दे रखा है उसी सॉल्यूशन पर हम काम करते हैं। नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन है 7th नंबर क्वेश्चन है। किसी को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा हमें कि क्या डाउट रहा उसको। जिसको भी कोई डाउट होगा तो ज़रूर बताएगा कि क्या किसी को कोई डाउट रहेगा तो ज़रूर एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएगा वो, कि कोई भी दिक्कत ना हो, इस तरह से कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 15 y माइनस 4 माइनस 2 y माइनस 9 प्लस 5 y प्लस 6 बराबर। अब इसको हमको सॉल्व करना है, यानी 15y मल्टीप्लाई कर दे, 15y माइनस 15 चौके 60 माइनस 2y माइनस माइनस प्लस 18 प्लस 5y प्लस 5 छक्के 30 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है। 15 5 20, 20 में से 2 जा 18 वाले, ठीक है। अब माइनस 60 है, प्लस 18 प्लस 30 है, यानी यहाँ पे माइनस 30 होगा, वो 30 घट जाएगा तो इस तरह से माइनस 60 प्लस 18 प्लस 30 बराबर 0। तो घटाएंगे 24
देखिए ये हो गया आपका 48, 48 से 60 है तो कितना हो जाएगा, 12 बचेगा, यानी 18y यानी 18y माइनस 12 बराबर 0। अब 18y बराबर 12 यानी y बराबर 12/18 तो कितना होगा, 6 त्रिक के 18, 6 दूना 12, 2/3। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/3। y की वैल्यू हम निकाल लेंगे, 2/3 हमको मिल जाएगा। y को हम इसी तरह से रिप्रेजेंट करके 2/3 कर सकते हैं और 2/3 हमारा आंसर हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगा जो हमें चाहिए होगा। इस क्वेश्चन को इतना बड़ा क्वेश्चन लगा, भारी लगा, बहुत भारी लग रहा था, बट इसको तोड़ा गया, ये सिंपल हो गया और बहुत ईजी में आ गया। तो आपको ईजी ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम टू सेम क्राइटेरिया पे है, 1 नंबर। एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 इंटू 5x माइनस 7 5x माइनस 7 प्लस है माइनस 2 9x माइनस 11 इक्वल टू 4 8x माइनस 13 8x माइनस 13 माइनस 17। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 3 पचे 15x माइनस 3 7 21 माइनस 2 9 18 माइनस माइनस प्लस 11 दूना 22 इक्वल टू 8 चौके 32 x माइनस 13 सॉल्व कर लेते हैं। एक तरफ ला लेंगे 15x माइनस